दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो उसके लोन का भुगतान कैसे होता है, क्या है बैंकिंग नियम। दोस्तों, आज के समय में हर एक इंसान गाड़ी, घर, हर एक चीज़ लोन पे लेता है। लोन लेना एक आम बात बन गई है। बैंक लोन देते वक्त आपका सिबिल स्कोर, आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी, साथ ही साथ आपका इनकम सोर्स चेक करती है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती तो ऐसे केसेस में लोन का भुगतान कौन करता है। दोस्तों, इसके लिए कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले बैंक को अप्लीकेंट से कोऑर्डिनेट करती है। को अप्लीकेंट क्या होता है? जब भी लोन के लिए आप अप्लाई करते हैं, चाहे होम लोन हो या एजुकेशनल लोन हो या ज्वाइंट लोन हो, वहां पे को अप्लीकेंट का नाम मेंशन करने के लिए आता है। को अप्लीकेंट अगर लोन पेमेंट करने में असमर्थ है तो बैंक सेकंड गारंटर से कोऑर्डिनेट करती है। अगर गारंटर भी लोन भरने में असमर्थ है तो बैंक फिर कोऑर्डिनेट करती है उत्तराधिकारी लीगल हायर से। मतलब कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसने लोन लिया हुआ है, उसके उत्तराधिकारी मीन्स उसके बच्चे, बीवी बच्चे या माता पिता, उनसे कोऑर्डिनेट करके लोन की जिम्मेदारी दी जाती है भुगतान करने के लिए। अब बैंक संपत्ति को सीज कब करती है? बैंक संपत्ति को सीज तब करती है जब उत्तराधिकारी, गारंटर और कोअप्लीकेंट लोन को देने से मना करते हैं या लोन को देने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसे केसेस में बैंक उस व्यक्ति की संपत्ति को सीज करती है जिसने लोन लिया होता है। अब वहाँ पे अगर ऑटो लोन है तो वाहन जब्त होगा, और अगर होम लोन है तो घर को सीज किया जाता है। अन्य पर्सनल लोन पे भी बैंक लायबिलिटी और असेट्स को सीज करती है। अब दोस्तों, अगर उस व्यक्ति ने, जिसने लोन लिया है, उसने इंश्योरेंस कर रखा तो ऐसे केसेस में पूरी लोन की जिम्मेदारी उस इंश्योरेंस कंपनी पे जाती है। दोस्तों, क्या उत्तराधिकारी को बैंक लोन देने के लिए बाध्य कर सकती है? जी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अगर वो उत्तराधिकारी उस व्यक्ति जिसने लोन लिया हुआ है उसकी संपत्ति को लेने से मना कर देता है तो उस उत्तराधिकारी को बैंक कभी भी लोन देने के लिए बाध्य नहीं करती है।